नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल गगन आईटी सपोर्ट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ दिनों से एक कंट्रोवर्सी चल रही है पेटीएम के ऊपर। और ये न्यूज़ भी सही है कि आरबीआई ने पेटीएम को जो भी बैंकिंग का काम है वो बंद करने के लिए कहा है। बैंकिंग का काम जैसे कि आप पेटीएम पेमेंट बैंक करके जो भी आप इसका सर्विसेज यूज़ कर रहे होंगे, जो भी आप अपने पेटीएम बैंक में कैश विड्रॉ, डिपॉजिट या ट्रांसफ़र का काम कर रहे होंगे, तो वो सभी काम आपको अब बंद करना होगा। आरबीआई ने पेटीएम को चेतावनी दिया है कि आप 29 फरवरी 2024 तक अपने जो भी कस्टमर का पैसा आपके पास है, मतलब बैंक में या वॉलेट में, वो सभी आपको कस्टमर को निकलवा देना है। तो इसका जो है सो लास्ट डेट दिया है आपका 29 फरवरी 2024। ये आपका 29 फरवरी तक ये पैसा आपको निकाल लेना है। 29 फरवरी के बाद इसका हो सकता है लाइसेंस रद्द हो जाए और जो भी आपका पैसा है वो फंस जाए। अब यहाँ पे एक दो इशू आ रहे हैं। इशू ये आ रहे हैं कि जो भी हमारे बैंकिंग एजेंट हैं जो पेटीएम के साथ काम कर रहे थे, अब उनका क्या होगा। तो उनके लिए मैं बता दूं कि अभी उनका काम ऐप पे पेटीएम के थ्रू बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे लास्ट डेट दिया हुआ इसका 29 फरवरी, तो 29 फरवरी के बाद आपको ये काम पेटीएम वाला आपको बंद करना पड़ेगा। इसके लिए आप अल्टरनेट दूसरा कोई भी बैंक एईपीएस का काम कर सकते हैं। तो और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हमारे कुछ एजेंट हैं जो सिर्फ पेटीएम पे ही काम कर रहे थे, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज की डेट में बहुत सारे बैंक हैं जो एईपीएस का काम देते हैं, तो आप पेटीएम पे काम बंद करके आप दूसरे बैंक में स्विच करें। ठीक, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि 29 फरवरी से पहले पहले आपको दूसरे बैंक में स्विच कर जाना है। जो भी अमाउंट आपका है वो आपको निकाल लेना है, और आपके जो भी नियर बाय में जानने वाले हैं जो पेटीएम चलाते हैं, या आप अपने एरिया में इसको इतना फैला दें कि किसी का भी एक पैसा भी पेटीएम के अकाउंट में फंसा हुआ ना रहे। और दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इनके जो सीईओ हैं भवेश गुप्ता, उन्होंने बताया कि इनके जो भी वॉलेट हैं, यूपीआई हैं, फास्टैग हैं, वो सारी कंपनी जो है सो अपना उसमें जिनका भी पैसा है वो निकालने के लिए बोल रही है। दूसरा बात है कि लगभग 40 मिलियन मर्चेंट हैं इसके पेटीएम के, ऑल इंडिया में काम कर रहे हैं। तो उनके पास उनका अलग अलग डिवाइस है, जैसे साउंड हो गया, उसके बाद उनका कार्ड वाला जो डिवाइस होता है वो हो गया, वो सभी हैं जिनके भी पास। तो उन लोगों को बोला गया है कि वो एज अ यूपीआई जैसे गूगल पे, फ़ोन पे का काम करता है, उस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। उनका सेटलमेंट जो है किसी दूसरे बैंक में हो सकता है। आप पेटीएम पेमेंट बैंक में जो आपका सेटलमेंट होता था वो सभी बंद हो जाएगा। तो अभी 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं कि उसकी डिवाइस भी बंद हो जाएगी। ऐसा कोई इस बात नहीं है। जो उसके डिवाइस काम कर रहे थे यूपीआई का जैसे लेन देन करने के लिए या पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए, तो वो सभी काम करेंगे, उसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब मैं अपनी तरफ से भी या कोई भी अपनी तरफ से बोल रहा है। ये आरबीआई का वेबसाइट है जहाँ पे आपको आरबीआई ने ये नोटिस जारी किया है, प्रेस रिलीज जारी किया है ये 31 जनवरी 2024 को। इसमें इन्होंने कहा है कि इन्होंने एक 11 मार्च 2022 को प्रेस रिलीज जारी किया था, जिसमें इन्होंने पेटीएम बैंक को अकाउंट ओपनिंग से मना किया था। उन्होंने उसमें दिया हुआ था कि आप नए अकाउंट को नहीं ओपन करेंगे, नए अकाउंट में
कस्टमर आप नहीं जोड़ेंगे। तो उसके बाद से ही आप लोग जो भी इनसे जुड़े हुए हैं आपको तो पता ही होगा कि उसके बाद से केवाईसी होना बंद हो गया था, नया अकाउंट नहीं खुल पा रहा था और हर हमेशा लगता था जो अब चालू हो जाएगा, अब चालू हो जाएगा, लेकिन वो नहीं चालू हो पाया। तो उसके बाद से इसकी एईपीएस की सर्विसेज और सारी सर्विसेज लगभग काम कर रही थी, कोई इशू नहीं था। बट आरबीआई के पास बार बार पेटीएम से रिलेटेड कंप्लेन जा रहा था कि पेटीएम जो है सो काम सही से नहीं कर रही है, अपने कस्टमर का डाटा कहीं और से भेज रही है। पेटीएम के साथ क्या हुआ कि इसके शेयर में ना चाइनीज कुछ कंपनियां इंक्लूड हो गई, और जो कंपनियां इंक्लूड हुई वो तो उनके साथ तभी जुड़ेगी जब इनसे डाटा कुछ ना कुछ लेंगे, कोई और तो फ़ायदा हो नहीं रहा था। तो इस पे यही आरोप लगा कि पेटीएम अपना कस्टमर का डाटा उस कंपनी के साथ शेयर कर रही है, और कुछ ऐसे भी फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम थे, मतलब जैसे कुछ बड़े ट्रांसफ़र हो रहे थे तो उनका डाटा वो आरबीआई के साथ शेयर नहीं हो रहा था, और कुछ ना कुछ ऐसे इशू थे जो आरबीआई को सही नहीं लग रहा था, पेटीएम उसके लिए सही से काम नहीं कर रही थी, तो इसी के रिगार्डिंग इन्होंने बैन करा हुआ है। तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि 11 मार्च को इसका जो सेक्शन है, डायरेक्टेड पेटीएम बैंक टू स्टॉप ऑन बोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर विथ इमीडिएट इफेक्ट। इन्होंने 11 मार्च 2022 को इनको बोला था जो आप अभी तुरंत से अभी नया कस्टमर बनाना बंद कर दीजिए। द comprehensive system audit report and subsequent compliance validation report of the external auditor revealed persistent non-compliance and continued material supervisory concern in the bank, warranting further supervisory action। इसमें इन्होंने लिखा था कि आप एक ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कीजिए जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स और जो भी आप काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड सारी जानकारियाँ हो, बट इन्होंने शायद वो सबमिट नहीं करा होगा। उसके बाद दिया है अकॉर्डिंग इन एक्सरसाइज इट्स पावर सेक्शन 35 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन इन एक्ट इतना अदर पावर इनेबलिंग इन इट इन द बिहाफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज टुडे डायरेक्टेड पीपीबीएल एज बिलो। इन्होंने जो बोला है अब वो लिखा है, नो फर्दर डिपॉजिट्स और क्रेडिट ट्रांजेक्शन or top-ups shall be allowed in any customer account, prepaid instruments, wallet, FASTag, NCMC card, etc. after 29 February 2024 other than any interest, cashback or refund which may be credited anytime। इसमें दिया हुआ है कि आप अपने अकाउंट में किसी भी तरह का टॉपअप या ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे किसी भी कस्टमर का, जैसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट हो गया, वॉलेट हो गया, फास्टैग हो गया, एनसीएमसी कार्ड हो गया, etc. ये सब, और किसी भी तरह का इंटरेस्ट या कैशबैक या रिफंड ये सब आप कुछ भी नहीं दे पाएंगे। विड्रॉल और यूटिलाइजेशन ऑफ बैलेंस बाय कस्टमर फ्रॉम देयर अकाउंट्स इंक्लूडिंग सेविंग बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट, prepaid instrument, FASTag, National Common Mobility Card, etc. are to be permitted without any restriction up to their available balance। इसमें दिया हुआ है कि इनके अकाउंट में जो भी बैलेंस है, सेविंग में, अकाउंट में, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, फास्टैग या एनसीएमसी या किसी भी तरह का, वो उनके दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना है। नो अदर बैंकिंग सर्विसेज अदर देन दोज रेफर्ड in para true above like fund transfer irrespective of nature of services like AEPS, IMPS, BBPOU, UPI facility should be provided by their bank। हाँ, ये दिया हुआ है किसी भी तरह का बैंकिंग सर्विसेज, जैसे हो गया आपका फंड ट्रांसफ़र हो गया लाइक AEPS, IMPS, BBPOU, UPI, ये सभी जो है कुछ भी आपका 29 फरवरी 2024 के बाद नहीं होना है। ठीक, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ जो भी हमारे एजेंट काम कर रहे थे पेटीएम बैंक के अंदर में, तो उनका भी एईपीएस और आईएमपीएस का मेन तो यही दो काम होता था, एईपीएस का काम होता था और मनी ट्रांसफ़र का काम होता था, तो ये दोनों काम भी आपका बंद हो जाएगा।
तो सबसे बड़ी जो जानकारी है हमारे बैंक मित्र बंधु के लिए, जो हमारे एजेंट हैं जो सीएसपी चला रहे थे पेटीएम का, तो उनके लिए ये सबसे बड़ी एक बुरी खबर ही बोल सकते हैं कि एईपीएस और आईएमपीएस आपका बंद हो जाएगा 29 फरवरी से। और उससे पहले आपको एक अल्टरनेट ढूंढना है जो किस बैंक के साथ काम करें, जो हमें सारी सुविधाएं दे पाएँ। उसके बाद दिया हुआ है फोर्थ पॉइंट में, द नोडल अकाउंट ऑफ 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। ये 197 इसकी पेरेंट कंपनी है पेटीएम की। एंड पेटीएम सर्विसेज लिमिटेड आर टू बी टर्मिनेटेड एट द अर्लीस्ट इन एनी केस नो लेटर देन फरवरी। ये आपको इसका जो नोडल अकाउंट्स है वो आपको 29 फरवरी से पहले पहले सारे रिजेक्ट हो जाना है। उसके बाद यही सब दिया हुआ है कि ये हैं आरबीआई के जनरल मैनेजर। तो इन्होंने जो है सो पेटीएम को कम्प्लीटली ब्लॉक करवा के रख दिया है। जो भी पेटीएम से जुड़े हुए कस्टमर हैं, चाहे वो सेविंग अकाउंट चलाते हैं या हमारे बैंक मित्र बंधु हैं वो करेंट अकाउंट चलाते हैं, तो उन सबों के लिए एक बुरी खबर है कि पेटीएम आज के डेट में अब बैन होने जा रहा है। आपका अगर पैसा उसमें फंसा हुआ है किसी भी तरह से, चाहे कैशबैक है या वॉलेट में है या बैंक में है, तो वो सभी आपको निकाल लेना है। अगर आपके पास डिवाइस है, साउंड बॉक्स है या उसका स्वाइप मशीन है, तो साउंड बॉक्स के लिए जहाँ तक मुझे पता चल रहा है कि साउंड बॉक्स उसका काम करेगा। साउंड बॉक्स में क्या है कि जैसे पेटीएम का साउंड बॉक्स काम करता है, फ़ोन पे और गूगल पे का भी आपने देखा होगा और बहुत सारी कंपनियों का देखा होगा। उसमें क्या होता है कि वो लोग पेमेंट सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं, वो ट्रांसफ़र करने के लिए आपको वहाँ अपना एक अदर बैंक का ऑप्शन डालना पड़ेगा जिसमें आपका अकाउंट का सेटलमेंट होगा। तो आपका वो साउंड का सिस्टम काम करेगा और आप उसमें जो सेटलमेंट के लिए अकाउंट डाल रखे हैं उसको आपको चेंज कर लेना है बस। तो बाद बाकी उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे बंधु हैं जिन्होंने कुछ पैसे लगा करके साउंड वाला मशीन ख़रीदा था। और जहाँ तक स्वाइप मशीन की बात है, तो स्वाइप मशीन के लिए मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये आपकी बंद हो जाएगी। तो आपका जो भी एरिया का पेटीएम का बंदा है, आप उनसे बात कीजिए और उसके रिगार्डिंग अगर आप पेमेंट रिफ़ंड का या कुछ इस तरह से आता है तो वो आप करवा लीजिए, नहीं तो आपको उसका किसी भी तरह का बेनिफिट आगे नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, अगर पेटीएम से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी हो या कुछ भी पूछना हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे बताएं। मुझे जहाँ तक हो पाएगा मैं आपकी क्वेरी को दूर करने का कोशिश करूँगा। आप हमारे वीडियो पे लास्ट तक बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।